हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बुल्गारी मैन टेरा एसेंस को। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। बुल्गारी मैन टेरा एसेंस ये रिलीज़ है साल 2021 का, और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं वो काफ़ी जाने माने और काफ़ी रिप्यूटेड परफ्यूमर हैं। उनका नाम है अल्बर्टो मोरेलिस। आप में से काफ़ी लोग उनको जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते आप एक बार उनके बारे में सर्च कीजिए। एक्वा दी जियो लाइनअप उन्होंने बनाया। डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस काफ़ी फेमस परफ्यूम है, वो उनका ही क्रिएशन है। और काफ़ी सारे फ्रेशीज़ के पीछे उनका हाथ है, तो उनको फ्रेशी किंग भी कहा जाता है अल्बर्टो मोरेलिस को। तो आज हम लोग जानेंगे टेरा एसेंस की क्या खासियत है, ये कैसा परफ्यूम है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सभी की बातें करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसका बॉटल कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ बुल्गारी मेंशन्ड है, बुल्गारी मैन टेरा एसेंस। टेरा मतलब अर्दी, अर्थ का एक एसेंस। यहाँ पर आपको बुल्गारी मेंशन्ड मिलेगा। इधर टेस्टर नॉट फॉर सेल, मेरा एक टेस्टर यूनिट है ये वाला। EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है 100 ml, मेड इन इटली, 79% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। इधर आपको कुछ नोट्स के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं पॉज करके। तो कुछ इस तरह का इसका बॉटल का डिज़ाइन है। स्प्रेयर मैं कहूँगा कुछ ख़ास नहीं है, एक हल्का एक लाइन में निकलता है। बुल्गारी के सारे स्प्रेयर्स कुछ वैसा ही आपको मिलेंगे। अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये अपने नेचर में अर्दी है, सिट्रसी है, वुडी है, एरोमेटिक है, एम्बरी है और हल्का सा स्वीटनेस आपको मिलेगा। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है सिट्रन और कैलामेंसी, मिड में मिलता है वेटिवर और ऑरिस, और बेस में मिलता है कुछ अर्दी नोट्स और स्टाइरेक्स। तो घबराने की बात नहीं है, कन्फ्यूजिंग सा नाम है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। तो टॉप में यहाँ पर सिट्रन और कैलामेंसी का मेंशन किया गया है। तो दोस्तों सिट्रन बेसिकली एक सिट्रसी नोट है, लेमन के जैसा ही उसका एक नेचर होता है, हल्का टैंगी होता है। और जो कैलामेंसी है वो साउथ ईस्ट एशियन लेमन आप कह लीजिए। ये बेसिकली इसको फ़िलीपीन लाइम भी कहते हैं दोस्तों, कैलामेंसी को। और ये नेटिव है फ़िलीपींस का, और आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, साउथ चाइना, तो बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशिया में आपको हर जगह मिल जाएगा। और ये काम आता है लेमोनेड बनाने के, कुछ सिट्रसी ड्रिंक्स बनाने के काम आता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी फेमस है कैलामेंसी। मिड में जैसे वेटिवर और ऑरिस है। वेटिवर मतलब खस, जो कि काफ़ी पॉपुलर घास है। कूलर में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों के दिन में मज़ा आ जाता है। तो वेटिवर का यहाँ पर प्रोमिनेंट नोट है। और ऑरिस यानी कि लिपस्टिकी नोट है आप कह लीजिए, एक आयरिस का ही एक नोट है। आयरिस एक वैसे फ्लावर है, और ऑरिस उसका जो ऑरिस रूट में से ही बटरी आयरिस की एक्सट्रैक्शन होती है, जो कि एक काफ़ी कॉस्टली डिस्टिलेशन है। और ये मटेरियल भी थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो कॉस्टली परफ्यूम्स में आपको ये मिलेगा, जैसे डियोर होम इंटेंस, डियोर होम पफा। मुझे ऑरिस प्रोमिनेंटली यहाँ डिटेक्ट नहीं होता, आयरिस का नोट मुझे प्रोमिनेंट यहाँ नहीं मिलता। बेस में कुछ अर्दी नोट्स मिलेंगे, स्टाइरेक्स का नोट मिलेगा। अर्दी मतलब मिट्टी वाली खुशबू, वो पहली बारिश वाली मिट्टी वाली खुशबू आप मत समझिएगा, वो कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ही होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये दूसरी एक हल्का सा अर्दीनेस आपको मिलेगा। स्टाइरेक्स दोस्तों एक बेल्जामिक नोट है परफ्यूमरी में। आप कह सकते हैं कि ये बेंजोइन जैसा है, लैब्डेनम जैसा है, उसी की कैटेगरी में आता है। ये इसका नेचर थोड़ा सा अलग है लैब्डेनम से। बेंजोइन में जैसे कि एक रेजिनस मटेरियल होता है, तो ये सारे बेल्जामिक नोट्स में आते हैं। बेंजोइन हो गया, लैब्डेनम हो गया, मायर हो गया, बाल्जाम, पेरू बाल्जाम हो गया, स्टाइरेक्स हो गया जैसा कि इसमें है। तो स्टाइरेक्स की क्या खासियत है? स्टाइरेक्स अपने नेचर में रेजिनस होता है, हल्का सा स्वीटनेस होता है, इसमें एक फ्लोरल नोट होता है, यहाँ पर लेदरी नोट होता है। तो स्टाइरेक्स में कुछ इस तरह के आपको नोट्स मिलते हैं। तो स्वीटनेस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, और कुछ रेजिनस मटेरियल जैसा होता है ये, बेंजोइन जैसा। तो कुछ आपको इस बात का ध्यान रखना है स्टाइरेक्स के लिए। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है? तो जैसे ही मैं इसको स्प्रे करता हूँ, ये स्टार्ट होता है एक सिट्रसी नोट के साथ। शार्प सिट्रसी नोट यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करने वाला सिट्रसी नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है बहुत ज़्यादा इधर, क्योंकि यहाँ पर अर्दीनेस भी आपको आता है पिक्चर में वेटिवर का। और मुझे लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर वेटिवर यूज़ किया गया है। और ये जैसे ही आगे ये फर्दर ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, ये मिड में ये वेटिवर आपको यहाँ पर मिलेगा, और ड्राई डाउन में कुछ अर्दी नोट्स मिलेंगे, और एक स्टाइरेक्स का आपको यहाँ पर एक रेजिनस सा स्वीटनेस आपको मिलेगा।
तो वो जो सिट्रसी जो ब्राइट सिट्रस है, जो खट्टा सिट्रस है सिट्रन का, कैलामेंसी का, तो मुझे लगता है कि स्टायरेक्स उसको थोड़ा काउंटर बैलेंस करता है। थोड़ा सा उसमें वुडनेस आता है, थोड़ा स्वीटनेस आता है और एक हल्का आपको लेदरीनेस आता है, एक फ्लोरल हिंट आपको मिलता है। तो इस तरह के नोट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या प्रोमिनेंट मिलेगा, सिट्रसी नोट्स आपको प्रोमिनेंट मिलेंगे, अर्दी नोट्स, यानी कि एक वेटिवर में भी एक अर्दी नोट अपना खुद का एक होता है, तो वेटिवर से भी आपको एक अर्दी नोट मिलता है और इसमें एक अलग से एक अर्दी नोट्स मुझे मिलता है, जो कि वो जो पहली बारिश वाली खुशबू है वहाँ पर हल्का सा इनकैप्सुलेट उसको किया गया है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की आपको खुशबू मिलती है और स्टायरेक्स इसको एक स्वीटनेस देता है इस परफ्यूम को। तो बेसिकली ये सिट्रसी, अर्दी, वेटिवर, खस वाला एक नोट है और हल्का सा स्वीटनेस है यहाँ पर। तो आपको इन 2-3-4 नोट्स का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये सारे नोट्स प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर। तो बात करूँ ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये मुझे ठीक ठाक लगता है। स्किन पे मुझे लगभग 5 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये 10 से 12 घंटे तक प्रोमिनेंट रहता है और ये टिकता है कम से कम 15 से 20 घंटे तक ये टिक जाएगा। लेकिन 10 से 12 घंटे तक आप चलेंगे फिरेंगे, यानी तो एक अच्छा सेंट बबल सियाज क्रिएट करता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 1.5 घंटे के आसपास का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये ठीक ठाक मुझे लगता है, परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए है, तो बेसिकली ये एक मेन सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है। मेन इसको इन्जॉय करेंगे। अगर आप 25 प्लस हैं आप इसको इन्जॉय करेंगे। आप इसको फॉर्मल ओकेजन में ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। वैसे आप इसको कैजुअल में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में अगर आप क्रिस्प शर्ट और फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट में है, क्रिस्प वाइट शर्ट में है, जीन्स में है, तो वैसे अटायर पे ये काफ़ी अच्छा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको देखते ही लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को देखते हैं, तो वैसे इंसान पे ये काफ़ी जचेगा। एक खुशनुमा इंसान कह लीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस वियर करता होगा। ये मेरा एक सोच है, वैसे ज़रूरी नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं। तो ज़्यादा पॉजिटिव आपको होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल इंसान भी इसको लगा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ सीज़न की, तो मुझे लगता है ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे सिट्रसी और एक वेटिवर वाला नोट मिलता है, जो कि समर्स के लिए काफ़ी फेमस नोट्स हैं, और मुझे यहाँ पर कुछ बल्जामिक नोट्स मिलते हैं, स्वीटनेस मिलता है, रेजनस किस्म का एलिमेंट मिलता है स्टायरेक्स से, जो मुझे लगता है कि इसको एक विंटर लीनिंग फ्रेग्रेंस भी बनाता है। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको आप ऑल द ईयर राउंड कैरी कर सकते हैं, ईजिली आप इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो इसका प्राइस जो टेस्टर है वो आपको थोड़ा सस्ते दाम में मिल जाएगा। आई थिंक ये 6,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए टेस्टर। कुछ मैं सेलर्स के डिटेल्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो रिटेल यूनिट है, मुझे लगता है कि 8, 7,500 से लेकर 9,000 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए, बुल्गारी मैन टेरा एसेंस का। ये यूजुअली आपको मॉल्स में अवेलेबल होता है। अगर आप शॉपर स्टॉप या लाइफस्टाइल स्टोर जैसे मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ टेस्टेड यूनिट्स आपको मिलते हैं, तो आप वहाँ पर टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लाइंड बाई करना है। आप इसका डीकैंड वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे सेलर्स के पास इसका डीकैंड भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये परफ्यूम है। अगर दोस्तों मुझे इसको रेट करना हो आउट ऑफ 10, तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा, क्योंकि एज अ फ्रेग्रेंस ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऑफिस फ्रेंडली परफ्यूम है, कॉम्प्लीमेंट पुलर है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पसंद है लोगों से, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है उस चीज़ के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट पुलर मुझे लगता है। तो ओवरऑल ये मुझे एक अच्छा फ्रेग्रेंस लगता है। काफ़ी अंडररेटेड है, इसकी बातें इतनी नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी, मैं कहूँगा कि एक हिडन जेम किस्म का परफ्यूम है, बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू बुल्गारी मैन टेरा एसेंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये वीडियो और भी लाइक माइंडेड लोग तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।